जी, हम बिट्टू त्यागी सिखेड़ा रहसा। विलेज हमारा सिखेड़ा होता है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में पोस्ट सिंबावली है। क्योंकि गंगा मेला तो हम जब से हमको याद है कि 5 साल की अवस्था होगी तभी से आते हैं। लेकिन कैंप जो लगाना शुरू किया है हमने वो सन 2000 से। सबसे बड़ी बात तो मैं अपनी जो मेरी टीम है मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। पहले तो सभी लोग हम मिलकर करते हुए, लेकिन इसका फिर ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के द्वारा ही इसको किया जा रहा है। हमारा जो ये अब जो एरिया है 27,700 कुछ मीटर जगह है। करीब 26 कॉटेज हैं, स्विस कॉटेज और ईपी हैं। पहले सेल्फ करते थे, उसके बाद में जब लोग जुड़े तो उसका ट्रस्ट बनाया गया और ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट में भी बहुत सुसभ्य लोग हैं। गंगा मेले की प्रेरणा हमारे एक चाचा जी हैं दिल्ली पुलिस में, हमारे मामा जी थे विनोद जी, ताऊ जी, परिवार के समस्त लोग थे, तो उन्हीं के साथ हम आते थे। जहाँ तक गांव की बात है तो विश्वास कीजिएगा, गांव का व्यक्ति तो अलग चीज़ है, गांव का जो जीव भी है ना, कुत्ता भी है, वो भी मेरे सिर का ताज है। सिक्योरिटी के पर्पज सामने पीएसी है, बैक में अपने लोग रहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल कैमरे लगाए हैं और अगर मोबाइल काम नहीं करता तो सेट से भी बात होती है। कोई आवश्यकता होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन का हमको बहुत बड़ा मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिवायत लेकर के आ गया हूं गढ़गंगा मेले में। आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी सक्सेस से जिनका नाम बिट्टू त्यागी सिखेड़ा वाले। जी, हम बिट्टू त्यागी सिखेड़ा रहसा। विलेज हमारा सिखेड़ा होता है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में पोस्ट सिंबावली है। सर, कब से गंगा मेले आ रहे हैं आप? देखिए, गंगा मेला तो हम जब से हमको याद है कि 5 साल की अवस्था होगी तभी से आते हैं। लेकिन कैंप जो लगाना शुरू किया है हमने वो सन 2000 से निरंतर लगा रहा है। सर, कैसे गंगा जी का जुनून चढ़ा आप पर मेले का? जुनून की बात जहाँ तक है, जुनून नहीं कह सकते इसको। एक्चुअल में हमने जी सन 98 में यहाँ पहले 2 कैंप लगाए थे। तो उसके बाद में फिर हमने जब 99 में कुछ ग्रोथ किया तो एक बुजुर्गगण हमारे थे, मुझे नहीं मालूम वे कहाँ के रहने वाले थे, तो हमने उनसे कहा कि बाबूजी यहाँ गंदगी मत कीजिएगा, थोड़ा सा अलग साइड से कर लीजिएगा इसको। और तो उस समय हम कुक नहीं लेकर आए थे सन 99 में, वो फल वल उन्हीं से सेवा की जो हुई। तो उन्होंने कहा बेटा जब किसको कुछ बड़ा करके करोगे तो आपको पता चलेगा ये व्यवस्था हर किसी के बस की होती नहीं है। तो हमने कहा बाबूजी ऐसी नहीं है, सभी लोग आते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। बोले नहीं तो एक बार करके देख लीजिएगा, हमको बताइएगा। तो हमने सन 2000 में फिर वो यहाँ कैंप किया। बाबूजी हमारे परिवार हमारा पहले से आता था, तो 2000 में हमने फिर ये किया। 2000 में करने के बाद फिर इसको जो है ये ग्रो किया। और सबसे बड़ी बात तो मैं अपनी जो मेरी टीम है मैं उसको धन्यवाद इसलिए देता हूँ। सर, कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारी टीम में 103 लोग हैं। सर, आपकी जो ट्रस्ट है उसका क्या नाम है, किस नाम से? बाबू ओंकार सिंह सेवा ट्रस्ट जी। सर, सारा खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा तो इसमें जी बढ़ता ही रहता है। खर्चे का कोई ऐसा पैमाना तो होता नहीं है कि अभी टेंट की आवश्यकता, अगर टेंट की जरूरत ज़्यादा पड़ी टेंट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। खाने का यहाँ कोई वो नहीं होता है पैमाना कि सपोज कीजिए कि आप 1000 लोग हैं, फिर 2000 हैं, उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कम भी रहते हैं, अप डाउन होता रहता है जी। इसमें कोई खर्चे का एक्यूरेट पैमाना नहीं होता, अप डाउन हो जाता है। सर, किसी के सहयोग से करते हैं आप या कोई संस्था ट्रस्ट बना रखी है आपने जिसके माध्यम से ये पूरा मेले का जो आप कैंप वगैरह लगाते हैं ये? जी, पहले तो सभी लोग हम मिलकर करते हुए, लेकिन इसका फिर ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के द्वारा ही इसको किया जा रहा है। सर, कितनी जगह आपका टेंट और ये जो तंबू लगते हैं कितनी जगह लगते हैं? हमारा जो ये अब जो एरिया है 27,700 कुछ मीटर जगह है जी जी जी। और इसमें करीब 26 कॉटेज हैं, स्विस कॉटेज और ईपी हैं। बाकी जो टेंट है ये वाटर प्रूफिंग का आकर के इनको लगा हुआ है। ये पूरा बरामदा, सभी के सामने बैठने उठने की व्यवस्था है। बैक में जिन लोगों को जगह नहीं मिली है, यहाँ मिली नहीं थी, तो अपनी जो मेरी जगह है वो बैक वाली करीब 10,000 गज जगह जो है उन्हीं के लिए ये व्यवस्था बैक में मैंने कराई है। ट्रस्ट की तरफ से रहना सहना उनका खाना वाना करा दिया है। सर, कैंप की शुरुआत आपने कब करी? सन 2000 में।
तो सर सन 2000 से ही आपने ट्रस्ट बना रखे हैं या पहले अपने खुद ही व्यवस्था बना के यहाँ से सेवा भाव का मौका देते थे जनता को या श्रद्धालुओं को कह सकते हैं? पहले सेल्फ करते थे, उसके बाद में जब लोग जुड़े तो उसका ट्रस्ट बनाया गया और ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट में भी बहुत सुसभ्य लोग हैं, ऐसा नहीं है, वो वास्तव में सेवा भाव के लोग हैं, सेवा भाव कराने के लिए ही। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ रह करके वो कराना मुझको ही होता है जो कराना है। सर गंगा मेले आने की प्रेरणा किससे मिली आपको? गंगा मेले की प्रेरणा हमारे एक चाचा जी हैं दिल्ली पुलिस में, हमारे मामा जी थे विनोद जी, ताऊ जी, परिवार के समस्त लोग थे, तो उन्हीं के साथ हम आते थे। उस समय ट्रोला होता था हमारा 4 पहिए वाला बड़ा, तब हम बच्चे थे, तब हम आते थे। आते हम स्टार्टिंग से ही रहे हैं। सर अपने परिवार की तरफ से या अपनी टीम की तरफ से या आपके गाँव वासियों की तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? बिल्कुल, जहाँ तक गाँव की बात है तो विश्वास कीजिएगा, गाँव का व्यक्ति तो अलग चीज़ है, गाँव का जो जीव भी है ना, कुत्ता भी है, वो भी मेरे सिर का ताज है। हमें नहीं पता कि गाँव के लोगों, लेकिन गाँव के लोगों को मेरा मतलब हृदय भाव से, और वो मेरे हर व्यक्ति, मेरा व्यक्ति विशेष मेरे सिर का ताज है। सर सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपने यहाँ पर क्या सिक्योरिटी रखी है? सिक्योरिटी के पर्पज़ सामने पीएसी है, बैक में अपने लोग रहते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ कोई ऐसा नहीं है कोई असुरक्षित वाली भी बात हो, और जितने भी बराबर में कैंप हैं सब ये बिल्कुल परिवार से भी ज़्यादा। सर जैसे आपकी यहाँ पर फैमिली भी है और ट्रस्ट के मेंबर भी लोग हैं यहाँ पर, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आपने यहाँ पे कैमरे वगैरह भी लगवाए हैं? बिल्कुल कैमरे लगाए हैं, और अगर मोबाइल काम नहीं करता तो सेट से भी बात होती है, और कोई आवश्यकता होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन का हमको बहुत बड़ा मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात को बहुत ज़्यादा हमको सहयोग भी करते हैं और हमारी बात को रखते भी हैं। सर एक आखिरी सवाल, मुख्य सवाल है जिसके लिए हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप काम क्या करते हैं? क्या बिजनेस है आपका जो हर वर्ष इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं आप? बेसिक जहाँ हमारा जन्म हुआ, हम तो बहुत माइनर से किसान परिवार के लोग। ये आस्था का विषय है, आस्था पे इसका पैसे से कोई मतलब नहीं है कि पर्टिकुलर, ये कोई ऐसा नहीं कि मेरी जेब से ही टोटल पैसे खर्च होते हैं। ये सहयोग है पूरी टीम का और हमारे ट्रस्ट का, सेवा भाव है। क्योंकि आज यहाँ दीपदान होगा तो दीपदान की स्थिति को हम समझते हैं, चूँकि हमें बहुत समय से कैंप लगाते हैं, तो दीपदान की जो स्थिति होती है, ऐसे ऐसे घरों में, मुझे नहीं कहना चाहिए, ऐसे ऐसे घर मतलब उजड़ गए हैं और अपने लोगों अपनों से बिछड़ गए हैं कि उनको एक कप चाय पिलाने की स्थिति उस समय नहीं होती है। आँखों से आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं, और चूँकि उधर जाम लगा रहता है और यहाँ पर वाहन आते नहीं हैं, तो उस समय ये जितना आपको कैंप दिख रहा है, ये सब का सब ये पूरा मतलब पूरा भर जाता है, और हम उस समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उनकी सेवा में खड़े हो जाएं यहाँ पर। सर गढ़गंगा के मेले में आए जितने श्रद्धालु हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? गढ़गंगा पर समस्त श्रद्धालुओं को मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मेरे परिवार के लोग हों, और उनसे एक ये भी है कि मेले को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग करें, कोई भी मतलब गंदगी ना फैलाएं। क्योंकि ये जो देखो, यहाँ केवल हमारा जो मानना, हमारा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता गलत हो। यहाँ पर हमारे ऊपर आसमान में तो सूर्य देव हैं और ज़मीन पर हमारी गंगा माँ हैं, तो जहाँ तक हम समझते हैं सूर्य देव को हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन गंगा मैया के हम सीधे सच्चे दर्शन कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। ये सत्यता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि सभी लोग, जहाँ तक मैसेज जाता है और भी लोग कार्य कर रहे हैं, तो बस एक अपील मेरी है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, फिर मैं दोबारा रिपीट कराता हूँ कि मेले को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। और हम ये भी, अगर मेरा संदेश सब समस्त लोगों तक पहुँचेगा, तो हम ये चाहते हैं कि इस मेले को हमारा भारतवर्ष ना जाने, पूरा वर्ल्ड जाने। इस तरह का सुसभ्य और सुसज्जित बनाने में हमारा सहयोग करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।